सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं रुचि रश्मि आपकी हिंदी शिक्षिका आज आपके सामने कुछ नई बातें लेकर आई हूँ। आज हम आपके पाठ से जुड़ी कोई भी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जीवन और शिक्षा से जुड़ी हुई बातें। आप सभी बच्चों को पता होगा कि आने वाले 2 दिन के बाद शनिवार को शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस एक बच्चे के लिए ही नहीं, एक शिक्षक के लिए भी बहुत खास और बहुत अहम होता है। इस अवसर पर कई बच्चों ने अपने हाथ से बने हुए चित्र मुझे भेजे। शिक्षक के प्रति उनका यह प्रेम, उनका यह सम्मान मुझे बेहद पसंद आया। मैं सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद देती हूँ। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप सभी बच्चों को कुछ बताना चाहती हूँ, आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले सवाल यह आता है कि हम शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, किसकी याद में मनाते हैं। तो इसका जवाब यह है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक विद्वान शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन के अमूल्य 40 वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में भारत के भविष्य को सुधारने में अपना संघर्ष किया। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ। जब वह भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति बने, तब उनके मित्रों और कुछ छात्रों ने उनका जन्म दिवस मनाने की बात कही। उस पर राधाकृष्णन जी ने कहा कि अगर मेरा जन्म दिवस आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे तो मुझे बहुत गर्व होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के संघर्ष को और योगदान को देखते हुए ही हम हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। इस दिन हम उन्हीं को याद करते हैं और उन्हीं के जैसे कई शिक्षकों का सम्मान करते हैं। शिक्षक दिवस भारत के साथ अन्य देशों में भी मनाया जाता है। आपको पता है कि सब जगह शिक्षक दिवस अलग अलग दिन मनाए जाते हैं। जैसे भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, उसी प्रकार चाइना में शिक्षक दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। रशिया में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और मलेशिया देश में शिक्षक दिवस 16 मई को मनाया जाता है। लेकिन वहाँ शिक्षक दिवस को हरि गुरु कहते हैं। हरि गुरु का मतलब आप जानते हैं? हरि का अर्थ होता है ईश्वर और गुरु जिसे हम शिक्षक कहते हैं। यहाँ पर बच्चों, गुरु को, शिक्षक को एक ईश्वर का दर्जा प्राप्त है। गुरु और ईश्वर दोनों एक समान होते हैं। एक बच्चे की ज़िंदगी में शिक्षक की बहुत अहम भूमिका होती है। वह एक बच्चे का मार्गदर्शन करते हैं, उसे सही दिशा दिखाते हैं, उसे हमेशा सही और गलत में अंतर बताते हैं। शिक्षक का गुण कोई एक गुण नहीं जिसे हम कहीं लिख सकें। ऐसा कहा जाता है बच्चों कि सभी पृथ्वी अगर कागज़ बन जाए, सारे जंगल कलम हो जाएं, सातों समुंदर मिलकर अगर स्याही बन जाएं, तो भी एक शिक्षक के गुण को कहीं लिखा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षक के गुण कहीं उंगलियों पे नहीं गिने जा सकते। वह बहुत अनोखे, बहुत अनमोल होते हैं। हर एक बच्चे के जीवन में शिक्षक की एक बहुत खास भूमिका होती है। जैसे आप मान लें कि बड़े होके अगर कोई डॉक्टर बने, तो एक डॉक्टर की हमेशा चाहत होगी कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ आएँ। क्यों? अगर मरीज़ आएंगे तभी तो वह उनका इलाज चेक करेगा और उस इलाज से उसे पैसे मिलेंगे। एक वकील क्या चाहेगा कि लोगों के बीच में झगड़े, फसाद, समस्याएं होती रहें, तब लोग मेरे पास आएंगे, मैं उनकी समस्याओं को दूर करूँगा, तब मेरे पास आमदनी होगी, कुछ पैसे आएंगे। पर एक शिक्षक, वह तो हर समय अपने बच्चों को खुद से आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। अगर शिक्षक के मन में पैसे का स्वार्थ भी हो, तो भी इससे बच्चों को शिक्षा का ज्ञान ही मिलता है। इसलिए बच्चों, शिक्षक का एक व्यवहार मानव जीवन में सबसे उच्च होता है।
शिक्षक और छात्र से जुड़ी ही एक कहानी मेरे पास है, उसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप उसे समझने का प्रयास करें। सच्चा शिष्य। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुकुल था जो बहुत विशाल और प्रसिद्ध था। उसके आचार्य बहुत विद्वान थे। एक दिन की बात है, उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय शिष्यों, मैंने यहाँ पर तुम्हें एक समस्या का हल खोजने के लिए बुलाया है। तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है और मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन मेरे पास उसके विवाह के लिए धन नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। धनवानों के पुत्र आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, आप चिंता न कीजिए, हम अपने माता पिता से धन मांगकर लाएंगे। आप उस धन को गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा और अपनी कन्या का विवाह कर लेना। आचार्य बोले, मुझे इसमें संकोच होता है। तुम्हारे माता पिता सोचेंगे कि गुरु लोभी है। आगे बढ़े शिष्य थोड़ा पीछे हट गए। उनमें से एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, फिर और क्या उपाय है? आचार्य ने कुछ सोचते हुए कहा, एक उपाय मेरे दिमाग में आया है। तुम लोग अपने अपने घरों से धन और वस्तुएं इस प्रकार लाना कि किसी को भी पता ना चले। इससे मेरा काम भी हो जाएगा और मेरी इज्जत भी बच जाएगी। शिष्यों ने गुरु की बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन से आज्ञाकारी शिष्य अपने अपने घरों से धन और वस्तुएं लाने लगे। आचार्य उन्हें प्रसन्नता से लेते जाते। कुछ दिनों पश्चात उन्होंने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री जमा हो गई। उन्होंने देखा कि एक शिष्य ऐसा था जो अभी तक कुछ भी नहीं लाया था। आचार्य ने उस शिष्य से पूछा, तुम अपने घर से कुछ भी क्यों नहीं लाए? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, किंतु मैं कुछ ला नहीं पाया हूं। आचार्य ने कहा, क्यों, क्या तुम गुरु की सेवा नहीं करना चाहते हो? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है। आपने कहा था कि चीज इस प्रकार लाना कि किसी को भी पता ना चले। मुझे घर में ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां कोई भी न देखे। कोई देखे या न देखे, पर मैं तो वहां रहता ही हूं। मैं तो अपने कुकर्म को देखता रहूं। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले लगाकर कहा, तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने पाप मार्ग नहीं अपनाया। यही तेरे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है। तेरे पास ही सच्चा धन है। तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है। शिक्षा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी के कहने पर भी हमें कोई गलत मार्ग नहीं अपनाना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षक दिवस के दिन आप सभी बच्चे अपने माता पिता के पास जाकर उनके पैरों को छुएं, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि अगर आपके माता पिता नहीं होते तो इस दुनिया में आप भी नहीं होते, और अगर आप नहीं होते तो आज मैं आपको ये सारी बातें नहीं बता रही होती। तो बच्चों, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सभी अभिभावकों को मेरा प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। धन्यवाद।